हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल नवजीवन क्लासेस के अंदर। तो दोस्तों, हमने पिछले पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ के अंदर हमने स्टार्ट किया था प्रोनाउन और उसके टाइप्स। तो हमने पिछले वीडियो में उसके प्रोनाउन और उसका इंट्रोडक्शन पार्ट को पढ़ लिया था। तो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दूं कि प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन कि जो नाउन की जगह यूज़ होने वाले को संज्ञा की जगह यूज होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। और मैंने प्रैक्टिकली 2-3 एग्जांपल्स भी दिए थे, जैसे कि आप अपने पिताजी को नाम लेकर नहीं पुकारते, आप कहते हो यू हैव डन दिस। और किसी ने मेरी चीज़ चुरा ली के सम वन हैज स्टोलन माई बुक्स। और इन सब एग्जाम्पल्स को यहाँ पर समवन किसकी जगह आ रहा है? प्रोनाउन। समवन एक प्रोनाउन है। तो दोस्तों की जो वर्ड नाउन की जगह यूज़ हो रहा है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो आज अगर आपने हमारा जो इंट्रोडक्शन वीडियो प्रोनाउन एंड उसके टाइप्स के इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हो और अपना जो क्लेरिफिकेशन, जो आपका डाउट्स है, वो आप क्लियर कर सकते हो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रोनाउन के टाइप का फर्स्ट पार्ट, जिसे कहते हैं हम पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। तो दोस्तों, अब हमारा जो पहला टॉपिक है प्रोनाउन का, वो है पर्सनल प्रोनाउन। दोस्तों, तो मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि प्रोनाउन के अंदर मैंने उसको टुकड़ों में बांटा था कि प्रोनाउन, प्रो और नाउन, फॉर ए नाउन कि नाउन की जगह जो यूज होने वाले वर्ड्स को हम प्रोनाउन कहते हैं। उसी प्रकार पर्सनल के अंदर अगर हम पर्सन और ये एल को अलग कर दें, पर्सनल प्रोनाउन, अगर हम पर्सन और एल को अलग कर दें तो ये क्या बता रहा है कि जो हम इस पर्सनल प्रोनाउन के अंदर किसी पर्सन के बारे में बात करें कि वो कितने पर्सन के बारे में बात करेंगे। हम 3 पर्सन के बारे में बात करेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये क्या है कि जो हम ये जो 3 पर्सन के बारे में बात करेंगे उसी को हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जिस प्रकार मैंने प्रो को अलग किया था, प्रो और नाउन, फॉर ए नाउन के लिए, जैसे कि अब फर्स्ट पर्सन है जैसे कि अब मैं बात कर रहा हूँ किसी के बारे में, तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, और जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो हो गया सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो हो गया थर्ड पर्सन। और एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, अगर हम व्हाट्सएप चैट करते हैं, जैसे कि अब मैं चैट कर रहा हूँ तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, और मैं अगर बात कर रहा हूँ तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, और जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो हो गया, जिसको मैं टेक्स्ट मैसेज कर रहा हूँ वो हो गया सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में मैं टेक्स्ट कर रहा हूँ वो हो गया थर्ड पर्सन। अगर हम कम्युनिकेशन माध्यम के तौर पे समझे कि अगर हमारा कोई इंटरव्यू हो रहा है तो मैं हो गया, इंटरव्यू देने गया तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, और जो मेरा इंटरव्यू लेगा वो हो गया सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में मेरा इंटरव्यू होगा, जो भी मेरा रेज्यूमे होगा, जो भी मेरी क्वालिफिकेशन होगी, जिस चीज़ के बारे में मैं बात करूँगा वो हो गया मेरा थर्ड पर्सन। तो इस पर्सनल प्रोनाउन के अंदर 3 ही चीज़ है जी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर, सेकंड पर्सन होता है स्पोकन टू कि जिससे मैं बात करूँगा, और थर्ड पर्सन हो गया स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में बात करूँगा। तो ये इस पर्सनल प्रोनाउन के अंदर हम 3 पर्सन के बारे में बात करेंगे, वो हो गया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो दोस्तों की पर्सनल प्रोनाउन के अंदर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अगर हम इसको वर्बली देखें कि अगर एक पर्सन, अगर कोई पर्सन आपको बता रहा है कि जैसे कि मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ, तो फर्स्ट पर्सन होगा आई, कि मैं आपको
सब चीज़ें अभी बता रहा हूँ तो हो गया आई। अगर बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि हम सब लोग बता रहे हैं तो उस जगह होगा वी। आई तो होगा सिंगुलर केस के अंदर और वी होगा प्लूरल केस के अंदर। अगर दोस्तों हमने पढ़ा था कि प्रोनाउन की नाउन की जगह यूज होने वाला वर्ड उसे कहते हैं प्रोनाउन, तो प्रोनाउन के नाउन के अंदर हमने वो भी नंबर्स की सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर, तो उसी प्रकार अगर नाउन सिंगुलर है तो उसका जो प्रोनाउन होगा वो भी सिंगुलर होगा। अगर नाउन हमारा जो प्लूरल है तो उसका जो प्रोनाउन भी होगा वो प्लूरल होगा। उसी केस में अगर मैं बता रहा हूँ आई तो आई सिंगुलर की जगह यूज होगा प्रोनाउन के तौर पर और वी प्लूरल के तौर पर फर्स्ट पर्सन की जगह यूज होगा। तो अगर हम जिसके सेकंड पर्सन के बारे में बात करें कि अगर हम किसी को स्पोकन टू के हिसाब से अगर हम किसी के बारे में बात करेंगे यू आप, तो यू होगा सिंगुलर केस के अंदर। अगर हम बहुत सारे जनों के बारे में बहुत सारे जनों से बात कर रहे हैं तब भी यूज होगा यू, वो भी प्लूरल केस के अंदर। प्लूरल और सिंगुलर केस के अंदर दोनों में यू सेकेंड पर्सन के तौर पर यू यूज होगा। और हम जिसके बारे में स्पोकन टू के हिसाब से देखें, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं अगर वो फेमिनाइन जेंडर होगा तो हम यूज करेंगे शी, अगर मैस्कुलाइन जेंडर होगा तो ही, और हम किसी वस्तु या चीज के बारे में बात करेंगे वहां होगा इट। तो ये सब फर्स्ट पर्सन के हिसाब से तो आई वी सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से, सेकंड पर्सन के हिसाब से यू दोनों सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से, और थर्ड पर्सन के अंदर ही शी इट ये होगा। और प्लूरल केस के अंदर हम उनकी जगह यूज करेंगे दे। थर्ड पर्सन के बारे में अगर हम डिनोट करेंगे तब यूज होंगे दे। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारी स्लाइड के ऊपर देखते हैं। अभी लिखा हुआ है कि पर्सनल प्रोनाउन के अंदर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब हम अगर किसी कम्युनिकेशन करते हैं तो हमें तीन पर्सन या दो पर्सन की तो ज़रूरत होती है, जिससे हम जो पहला तो बोलने वाला और जो सुनने वाला, वो दो पर्सन तो जरूरत मिनिमम चाहिएगी। और थर्ड पर्सन भी होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। और फर्स्ट पर्सन जो है स्पीकर, सेकंड पर्सन है जिससे हम बात कर रहे हैं, और थर्ड पर्सन है जिसके बारे में हम बात करते हैं। कोई कम्युनिकेशन के अंदर सेकंड पर्सन तक ही हो जाता है कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो खुद ही सेकंड पर्सन होता है। अगर जिस सेकंड पर्सन के हिसाब से अगर हम किसी के बारे में बातचीत करके बता रहे हैं सेकंड पर्सन को, तो अब हम थर्ड पर्सन का भी यूज़ करते हैं। अब जैसे कि अब एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, अगर हमारे किसी एक्टर को ले ले कि अगर मैं अक्षय कुमार के बारे में बात कर रहा हूँ तो फर्स्ट पर्सन तो अक्षय कुमार हो नहीं सकता, सेकंड पर्सन भी नहीं हो सकता, थर्ड पर्सन जो होगा वो होगा अक्षय कुमार। मैं किसी के अक्षय कुमार के बारे में बता रहा हूँ तो मैं तो हो गया फर्स्ट पर्सन, मैं तो अक्षय कुमार होऊंगा नहीं। और सेकंड हो गया जिसके बारे में मैं अक्षय कुमार के बारे में बता रहा हूँ। अक्षय कुमार अगर सेकंड पर्सन होगा तो बहुत ही अच्छा होगा, लक्की होऊंगा मैं कि मैं सीधा अक्षय कुमार से बात कर रहा हूँ। तो अक्षय कुमार तो थर्ड पर्सन होगा, जिसके बाद अक्षय कुमार के बारे में मैं जिसको बता रहा हूँ वो होगा सेकंड पर्सन, और जो मैं बात करूँगा वो होगा फर्स्ट पर्सन, स्पीकर, स्पोकन टू और स्पोकन ऑफ। तो फर्स्ट पर्सन के हिसाब से देखते हैं कि अगर फर्स्ट पर्सन के अंदर मैं हो गया तो आई यूज़ करेंगे। अगर फर्स्ट पर्सन में बहुत सारे जने हैं तो हम वी यूज़ करेंगे। सिंगुलर केस के अंदर आई यूज़ करेंगे और प्लूरल केस के अंदर वी यूज़ करेंगे। और सेकंड पर्सन के हिसाब से अगर आप किसी के बारे में बात करें तो यू है, किसी के बारे में बता रहे हो तो यू हो सकता है, और प्लूरल केस के अंदर भी यू होगा जिससे आप बात कर रहे हो यू। सिंगुलर केस के अंदर भी यू, प्लूरल केस के अंदर भी यू। अगर थर्ड पर्सन है, अब थर्ड पर्सन के हिसाब से हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि हम थर्ड पर्सन जो भी है वो मैस्कुलाइन है, फेमिनाइन है, या फिर जो भी है थिंग के हिसाब से कोई भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं हूँ तो मेरा जेंडर आपको पता है कि मैं क्या हूँ,
और आप हो तो आपका जेंडर आपको पता है कि आप क्या हो। अगर जो हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, हम उसका जेंडर नहीं पता कर रहे हैं, तो उसको डिनोट करने के लिए जो वर्ड है, अगर हम मैस्कुलिन जेंडर के बारे में बात कर रहे हैं तो हम करेंगे ही, अगर हम फेमिनिन जेंडर की बात करेंगे तब हम करेंगे शी, यूज़ करेंगे शी, अगर हम किसी की चीज़ के बारे में याद कर रहे हैं तब हम यूज़ करेंगे इट, और उनके प्लूरल फॉर्म को हम डिनोट करेंगे दे से। तो ये था सिंगुलर और प्लूरल केस के हिसाब से फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो दोस्तों अगर हम बहुत साल पहले की बात करेंगे, 16th सेंचुरी की बात करते हैं, तब यू सिंगुलर केस के अंदर होता था दो और प्लूरल केस के अंदर होता था यू। सिंगुलर और प्लूरल केस के अंदर होता था यू। तो अब ये दो अब यूज नहीं होता, ओनली फॉर ए पोएटिक लैंग्वेज, पोएटिक भाषा में यूज होता है दो। पहले ये सिंगुलर केस के हिसाब से दो यूज होता था और प्लूरल केस के अंदर यू यूज होता था, और ये 16th सेंचुरी की बात थी। और अब इसके यूज कम होने लगे दो के, तो अब खाली सिंगुलर केस के लिए यू होता है और प्लूरल केस के लिए भी यू ही होता है। तो दोस्तों हमने अभी पढ़ा कि पर्सनल प्रोनाउन के अंदर तीन पर्सनों का यूज होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन। तब अब हम पढ़ते हैं कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर ये सब्जेक्ट के हिसाब से कैसे बिहेव करते हैं, कि अगर हम सब्जेक्ट के हिसाब से बिहेव करेंगे तब इनकी फॉर्म कैसे होगी, ऑब्जेक्ट के हिसाब से बिहेव करेंगे तब इनकी फॉर्म कैसे होगी, अगर ये किसी के ऊपर हक जता रहे हैं या पॉजिटिवनेस के हिसाब से बिहेव करें तब इनकी फॉर्म कैसे होगी। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे समझे नाउन के हिसाब से कि मोहन सौ रवि, अगर हम इनका वाइस वर्सा या उल्टा करके देखें तो रवि सो मोहन, इनके ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बिहेव से नाउन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नाउन की फॉर्मेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर यही फॉर्मूला अगर हम प्रोनाउन के ऊपर देखें, जैसे कि आई सॉ, यहाँ पर थर्ड पर्सन हम क्या यूज करेंगे, ही, आई सॉ ही, क्या ये सही है? या फिर आई लव शी, क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। अब इनकी जगह क्या होगा, हम यूज करेंगे आई सॉ हिम एंड आई लव हर। ये जो फॉर्मेशन होगा ये नाउन प्रोनाउन का सही होगा। अगर हम इनका वाइस उल्टा करके देखें तो पहले हमने देखा था आई सॉ हिम, अब हम इसका उल्टा करें तो हिम सॉ आई, नहीं बैठ रहा। तो यही जो परिवर्तन, ये फॉर्मेशन सब्जेक्टिव बेस पे और ऑब्जेक्टिव बेस पे या पॉजिटिवनेस के ऊपर बेस के ऊपर अगर हम देखें तो इन सबको कहते हैं केस। तो अब हम पढ़ते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन के हिसाब से, केस के हिसाब से हम जो डिवाइडेशन है वो सब्जेक्टिव बेस पे या फिर नॉमिनेटिव बेस पे क्या होगा, ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव हिसाब से क्या होगा, पॉजेसिव या जेनेटिक हिसाब से क्या होगा। तो अब आगे हम इस चीज़ को पढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर हम नाउन के हिसाब से देखें कि नाउन के अंदर हम एपोस्ट्रोफी एस लगाकर हम उस पर पॉजेसिवनेस दिखाते हैं, और प्रोनाउन के अंदर वो खुद ही पॉजेसिवनेस, मतलब उसके अंदर जो बदल कर हम पॉजेसिवनेस ला सकते हैं, उसके अंदर खुद ही पॉजेसिवनेस हम ला सकते हैं। अगर अब आगे बढ़ते हैं हम, जैसे कि सब्जेक्टिव केस है, कुछ राइटर इसको सब्जेक्टिव केस बोलते हैं, कुछ इसको नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। मतलब सब्जेक्टिव बेस के ऊपर ये फॉर्मेशन होगा, ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस पे ये फॉर्मेशन लिखी जाएगी, और पॉजेसिव या जेनेटिव बेस पर ये फॉर्मेशन लिखी जाएगी प्रोनाउन की। तो हमने स्कूल में पढ़ा है कि अगर आपने लाइन वाइज पढ़ा हो या फिर इसको नहीं पढ़ा कि आई यू वी ही, तो अब आई यू आ गया सेकंड पर्सन और वी वापस फर्स्ट पर्सन, ही थर्ड पर्सन, तो ये कुछ उल्टा फुल्टा हो गया। अगर हम इसको लाइन वाइज पढ़ेंगे कि आई और वी तो हो गए फर्स्ट पर्सन, और इसको लाइन वाइज पढ़ेंगे यू हो गया हमारा सेकंड पर्सन, और ही शी इट दे हो गए हमारे थर्ड पर्सन। तो आई कैन गो देयर, वी ऑल विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, यू आर ए गुड बॉय, ही
ही इज़ द बेस्ट पर्सन, शी रन्स द स्कूल, इट इज़ अ लवली डे, या फिर दे आर माई रिलेटिव्स। ये एग्जाम्पल्स हो गया सब्जेक्टिव बेस के ऊपर, ये इन प्रोनाउंस को हम यूज़ करेंगे। और नॉमिनेटिव बेस के ऊपर हम ये करेंगे। अगर हम देखें कि एग्जाम्पल्स के तौर पे अगर हम देखें कि ग्रामर के अंदर एक होता है पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस। अगर हम पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस देखें कि वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल जाता है, तो एग्जाम्पल है आई कैन डू दिस, या फिर और उसका अगर हम उल्टा करेंगे दिस कैन बी डन बाय आई नहीं होगा, वहाँ पर होगा मी। तब ये ऑब्जेक्टिव केस पे प्रोनाउन इन सब चीज़ को यूज़ करेंगे। तो दोस्तों अब हम जो सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस है उसके हम अगर ऑब्जेक्टिव या एग्जीक्यूटिव केस को पढ़े हैं, तब क्या होगा कि आई को हम तो लिखेंगे उसको मी जो ऑब्जेक्टिव केस है, और वी को हम लिखेंगे अस, और यू को यू ही लिखेंगे। जो मैंने बताया था कि 16th सेंचुरी के अंदर, शताब्दी के अंदर यू को वाई ई भी लिखते थे। आप अगर ये पढ़े वाई ई लिखते थे, और ये तो होता था प्लूरल केस के अंदर, और दाउ लिखते थे सिंगुलर केस के अंदर। और ये सब तो अब इन चीज़ को बंद कर दिया। ये सब ओनली फॉर पोएटिक लाइन्स के अंदर आती, ताकि उनकी जो लैंग्वेज है वो अट्रैक्टिव लगे। और हिम होगा सब्जेक्टिव ही के केस के ऊपर, हम ऑब्जेक्टिव पे हम इसको लिखेंगे हिम, शी के लिए हर लिखेंगे, इट का इट ही रहेगा, दे का हम देम लिखेंगे। उसी प्रकार अगर हम पॉजेसिवनेस को बताए जेनेटिक या अलग राइटर कहते हैं जेनेटिक या फिर पॉसेसिव, तो अगर हम आई को माइन बोलेंगे या फिर माई बोलेंगे, और वी को हम आवर्स बोलेंगे, योर्स बोलेंगे यू को, और हिम को हिज हिज बोल देंगे, और हर को हर्स भी बोल सकते हैं, सॉरी यहाँ पर हर्स आएगा हर्स, और इट का इट्स रहेगा, अगला नहीं रहेगा, देयर का देयर रहेगा, देयर्स रहेगा कि। तो ये तो था सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव केस के बारे में। अगर हम अब पर्सनल प्रोनाउन के जो आगे के टर्म्स है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, और भी ज़रूरतमंदों के पास ये शेयर भी करें। और कोई भी सवाल हो इस टॉपिक के रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो। और हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो सीरीज़ चल रही है, आपको अगर एक भी वीडियो स्टार्टिंग का नहीं देख रखा है, हम तो अभी प्रोनाउन में पहुंच चुके हैं। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन का भी जो पूरा था, अगर आप लाला वीडियो नहीं देख पाए, आप पार्ट्स ऑफ स्पीच रहा, तो मेरी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप बढ़ जाट देख सको हो। और हमारे चैनल ने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, और धन्यवाद।